मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ उसका नाम है मसालेदार भिंडी। मौसम भी है तो मैंने सोचा चलें आज हम भिंडी बनाते हैं। भिंडी मेरी बेटी को बहुत पसंद है। आज मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे आपको मसालेदार भिंडी बनाना सिखाऊंगी। तो चलें बनाते हैं मसाले वाली भिंडी। कैसे बनती है? सब्सक्राइब करें रेसिपीज़ बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। ये मैंने 1 किलो भिंडी ली है। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से देखें खुश्क कर लिया है। 1 किलो मेरी भिंडी है। तो चले अब हम इसको काटते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड को काट के और इस साइज की आपने रखनी है। ये देखें, इस साइज की आपने भिंडी को काट लेना है। अगर आपकी छोटी भिंडी है तो आप एक भिंडी के 2 हिस्से भी काट लें। ये देखें, इस साइज में भी आप कटिंग कर लें। ये देखें, इसी तरह मैंने सारी भिंडियां काट लेनी हैं। अब मैं आपको सारी भिंडियां काट कर दिखाती हूँ। इस साइज की आपने भिंडी काटनी है। ये देखें भिंडियां मेरी कट चुकी हैं। भिंडियों को मैंने इस तरीके से काट लिया है इस साइज में। तो चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मसालेदार भिंडी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। 1 किलो मेरी भिंडी थी। 1 किलो भिंडी के लिए मैंने लिया आधा किलो प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया देखें। और टमाटर लिए मैंने यहाँ 1 पाव टमाटर लिए हैं, गोल स्लाइस में मैंने काट लिए हैं, कटिंग इसकी कर ली है देखें। उसके बाद मैंने अनारदाना लिया है, 1 चम्मच मेरा अनारदाना, इसको मैंने धो लिया अच्छी तरह से, ठीक है। और सब्ज़ मिर्च मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी, उनको बारीक चॉप कर लिया है। अब मसालों की बारी है। मसाले मैंने लिए हैं यहाँ 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 ही चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 ही चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ। चम्मच का 4 हिस्सा मैंने लिया है हल्दी का। चम्मच का 4 हिस्सा मैंने कलौंजी ली है। कलौंजी खानों में बहुत ही मुफीद है। जीरा मैंने भुना हुआ लिया है 1 चम्मच। तो चले अब हम बनाना शुरू करते हैं। पैन लिया है, पैन के नीचे हमने एक मीडियम चूल्हा जला दिया है। इसमें हम डालेंगे ऑयल। सबसे पहले हमने भिंडियों को हल्का हल्का फ्राई करना है। ऑयल में डालूंगी यहाँ 3 चम्मच ऑयल डालना है, इसलिए कि हमने भिंडियों को फ्राई करना है। सबसे पहले हमने भिंडियों को फ्राई करना है। कुछ लोग बगैर फ्राई किए ही पकाते हैं, मगर आज मैं आपको भिंडी फ्राई करके इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। मज़ेदार मसालेदार भिंडी कैसे बनती है। यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर भिंडियाँ डालूंगी। ये देखें, भिंडियाँ मैंने सारी डाल दी हैं। भिंडियाँ मैंने डाल दी हैं ऑयल में। अब इनको हमने फ्राई कर लेना है। जैसे भिंडियाँ फ्राई होंगी हम इनको अलग निकाल लेंगे। भिंडी बहुत ही करारी और मज़ेदार सी सब्ज़ी है। चटपटी सी भिंडी बनेगी और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। भिंडी 3 से 4 मिनट लगे हैं। मेरी भिंडियाँ ये फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ। ये देखें, भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। और कितना कलर देखें कितना खूबसूरत हो गया है। ज़्यादा भी आपने लाल नहीं करनी, फिर वो आपकी सब्ज़ी बनी हुई काली काली लगेगी। हल्की से आपने फ्राई करनी है। भिंडियाँ मैंने सारी निकाल ली हैं फ्राई करके। अब मैं इसी ऑयल में जो प्याज मैंने आपको चॉप किया हुआ दिखाया था वो डाल देना इसके अंदर, और उसको भी आपने चम्मच की मदद से हलाना है। आपने इसको भी हमने लाइट ब्राउन कर लेना है प्याज को भी। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप ऑयल का 1 चम्मच और डाल सकते हैं। भिंडियों में मैं आपको बता दूं, पानी बिल्कुल नहीं आपने डालना, ना ही पानी डालना है। हमने मसाले में भी बिल्कुल पानी नहीं डालना। ये भिंडियां बगैर पानी के पकेंगी। ये देखें, प्याज मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी।
टमाटरों को भी हमने साथ ही फ्राई करके फिर हम इसके अंदर बाकी मसाला जार डालेंगे। ये देखें, मसालों को भी टमाटरों को भी हमने साथ ही फ्राई कर लेना है। आंच हमने चूल्हे की हल्की कर देनी है ताकि हमारा टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाए। 5 से 10 मिनट तक हमने आंच को हल्की करके ऊपर ढक्कन दे दिया है। लीजिए, हमारे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को उठाएंगे। टमाटर और प्याज हमारे यकजान हो चुके हैं। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं सारे। अब मैं इसमें अपने मसाले डालूंगी जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले मैंने अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें डालनी है। मैं अपने ये वाले मसाले डालने लगी हूँ जो मैंने आपको पहले इनके बारे में आपको बता चुकी हूँ। ये देखें, यहाँ मैंने मसाले डाल लिए। अब इनको आपने चम्मच की मदद से सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने। भिंडियों में भी आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसको हमने दम पे पकाना है, इसलिए कि भिंडियाँ हमारी पहले ही फ्राई हो चुकी हैं। भिंडियाँ हमारी कच्ची नहीं है, भिंडियाँ हमारी पक चुकी हैं। हमने सिर्फ इनको दम पे देना है। अब हम 2 से 4 मिनट तक इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है हमने। इसके बाद हम इसके अंदर भिंडियाँ डालेंगे। मसालेदार भिंडी को आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही कमाल है, बहुत ही मज़े की है। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब हम इसको इक्वल करके इसके ऊपर मैंने जो भिंडियाँ फ्राई करके रखी थी वो इसके ऊपर डालेंगे, मसाले के ऊपर। ये मेरी सारी भिंडियाँ मैंने डाल दी हैं। अभी हमने इसको मिक्स नहीं करना। इसके ऊपर हम 2 से 4 मिनट का हमने ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि इस पे दम आ जाए। आंच मैंने चूल्हे की हल्की कर देनी है। चलिए, अब हमारे 2 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमने ढक्कन उठा लिया है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको मिक्स करेंगे भिंडियों को। तो मसालेदार भिंडी हमारी तैयार है। ये देखिए, अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं और मज़े मज़े से खाएं। आप खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और दोस्तों को भी खिलाएं। ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। कोई इसमें ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं डली, घर के मसाले डले हैं और बाज़ार की तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए, अब हम इसको निकालते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब आप लाइक और शेयर करते हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं। चलें, तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।